गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो मित्रों, विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अगर बात करें तो संगठनों की हमें आवश्यकता कब पड़ती है? जब हमारे क्षेत्र में या हमारे देश में या हमारे राज्य में कोई अव्यवस्था, अशांति का माहौल पैदा होता है। उसी तरह आपको पता है सन 1914 से 1918 के बीच प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। उस वर्ल्ड वार में इतनी भारी क्षति हो गई थी दुनिया की कि उसी को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन के बात माइंड में ये आई थी कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो विश्व में एक शांति और सौहार्द का भावना एकत्र करे। तो सबसे पहली बार 1920 में उन्हीं के प्रयासों से, अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की दोस्तों संयुक्त राष्ट्र चलता रहा। इसके बाद आता है पीरियड 1939 का। 1939 से 1945 के बीच में सभी को पता है वर्ल्ड वार सेकेंड छिड़ गया था। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार अगर सेकेंड छिड़ गया था तो कहीं ना कहीं हमारे इस संगठन में कोई ना कोई कमी रही होगी, तभी सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ा था। तो जब वर्ल्ड वार छिड़ गया तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ वहीं से समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि उसमें जब कोई मान्यता न रही, जब शांति का माहौल नहीं बना पाया तो उसको वहीं से खत्म कर दिया था। इसके बाद क्या किया गया था? अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उसी समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। इन दोनों लोगों के प्रयास से ही 26 जून 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में एक बैठक आयोजित की गई। सैन फ्रांसिस्को में एक बैठक आयोजित की गई। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो संगठन में विश्व में शांति पैदा कर रखे। तो उसी के बिहाफ में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जो यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इसमें लगातार बैठकें आयोजित की जाती हैं और ये लगातार शांति बनाए रखता है। इसका अगर हेड ऑफिस बात करें तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। इसका हेड ऑफिस अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। अगर इसको बात करें तो इसमें लगभग 111 अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। जिस तरह से भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, उसी प्रकार इस संयुक्त राष्ट्र संघ में 111 अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। और इसमें अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन से, तो मित्रों त्रिगवेली, ये नॉर्वे के एक व्यक्ति थे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव बनाए गए थे, त्रिगवेली के। अगर दोस्तों बात करें कि वर्तमान में 9वें नंबर के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस। ये 9वें नंबर के महासचिव हैं और ये पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति थे। पुर्तगाल के यानी वर्तमान में 9वें महासचिव एंटोनियो गुतेरस हैं, पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति।
अगर वर्तमान देश बात करें मित्रों, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं। अगर लास्ट का सदस्य कौन सा था, वो था दक्षिणी सूडान, यानी साउथ सूडान। ये लास्ट का मेंबर बना संयुक्त राष्ट्र संघ का। अगर दोस्तों बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं, यानी किन भाषाओं में संयुक्त राष्ट्र संघ का काम किया जाता है, तो सबसे पहली हो गई इंग्लिश, फ्रेंच, और इसके बाद रूसी, चाइनीज यानी चीनी, स्पेनिश और अरबी। इन 6 भाषाओं पर संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया जाता है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में दोस्तों बात करें, तो सभी कंट्रियों का जो सदस्य देश होते हैं, उनमें से अधिकतम कोई भी कंट्री 25% का योगदान दे सकती है। लेकिन अगर बात करें विश्व में सबसे ज्यादा योगदान अमेरिका का है, 22%। स्वयं अमेरिका 22% का योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ में देता है, जो विश्व में सबसे ज्यादा ही अमेरिका का बजट रहता है। इसका बजट प्रत्येक 2 वर्ष के लिए आयोजित किया जाता है, यानी बजट एक बार लागू कर दिया जाता है जो 2 वर्ष तक चलता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं।